अगर बीच में कोई आएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ से कई बार नजर नहीं आता है। देखो, लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन करनी सीखी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स। एल्जेब्रिक, फर्स्ट आपका प्रेफर होता है एल्जेब्रिक मेथड्स, ठीक है। उसके बाद है बॉन्डिंग मेथड और एक होता है स्टिचोमेट्रिक कंपोजिशन मेथड। तो हमने इस मेथड को देखा था और इसी मेथड पर मैंने दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर बाय एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द सेट रूल्स। सेट रूल्स मींस फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करके हम वेरिएबल या अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग द एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये एल्जेब्रिक मेथड था जो मैंने आपको शो किया था। बट कई बार ऐसा होता है कि एल्जेब्रिक मेथड से कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर आपका सही नहीं आता है, मतलब रॉन्ग आता है या नॉट एक्सेप्टेबल आता है। तो उस केस में आपको बॉन्डिंग या कंपोजिशन मेथड यूज करना होता है। पहली प्रेफरेंस आपकी एल्जेब्रिक ही रहती है। आईफोन से किसने ज्वाइन किया है? आशीर्वाद है क्या? पता नहीं, केवल देख लो कौन है ऐसे। हेलो, आईफोन से बेटा आशीर्वाद आपने ज्वाइन किया है? कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है, स्पीकर भी इसका नहीं है। लिप कर गया क्या? लिप कर गया, नहीं सर, चलो। अब तो शायद कनेक्टेड ही शो हो रहा है। सर ज्वाइन कर लिया मैंने। आशीर्वाद? यस सर, वो मेरा वही इशू आया था तो नाम ये रह गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वही जानना चाहे, कोई और तो नहीं है। ठीक है बेटा। ओके सर। तो ये देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन आप एल्जेब्रिक मेथड से ही करते हो। बट अगर एल्जेब्रिक मेथड से कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपका रॉन्ग या फॉल्स आता है, नॉट एक्सेप्टेबल आता है, तो उस केस में हम बॉन्डिंग या स्टिचोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। तो आज हमें वही देखना है कि बॉन्डिंग और स्टिचोमेट्रिक मेथड कब यूज करोगे आप। तो देखो, 2 केस में ऑक्सीडेशन नंबर को हम रॉन्ग मानते हैं। ये मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि इफ ऑक्सीडेशन नंबर। सर यस बेटा। सर मुझे एक डाउट था। जैसे सर जो आपने जो कल हमको होमवर्क दिया था उसमें सर पी की हर बार वैल्यू +5 ही आ रही है, तो हम लोग इसकी वैल्यू सीधा +5 लिख सकते हैं? नहीं, ऑलवेज +5 नहीं आएगा, कई बार कम भी आता है, +3 भी आता है। आप एक बार क्वेश्चन मुझे बताना तो मैं आपको बता दूं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके। ऑलवेज नहीं होगा, उसके वैरी करते हैं। देखो, वेरिएबल जो होता है, जिन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करते हैं उन्हीं की कैलकुलेशन होती है। जिनकी फिक्स है उनकी कैलकुलेशन होती ही नहीं है। तो जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, इसका मतलब कि वहां पर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं। फिक्स वाले तो आपको याद रखने होते हैं। तो ये देखो, इफ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड बाय एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड बाय एल्जेब्रिक मेथड इज रॉन्ग और फैलेसी कहते हैं इसको, रॉन्ग या फैल्सी होगा, ठीक है। और ये रॉन्ग और फैल्सी कब होगा? इसको मैं इफ हटा के वेन कर देता हूं। वेन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड बाय एल्जेब्रिक मेथड इज रॉन्ग और फैल्सी, ये कब होगा? इफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट या गिवन एटम इज ए फ्रैक्शन। 2 केस में रॉन्ग या फॉल्स मानेंगे एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर को, अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है। और दूसरा कि इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एटम इज
more than its valence electron, more than its number of valence electron. ये दो कंडीशन होती है जहां पर एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर को हम रॉन्ग या फाल्सी मानते हैं। फाल्सी मींस उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि ये गलत है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर रॉन्ग और मतलब फॉल्टी कैसे? हाँ, फॉल्टी का मतलब गलत मानते हैं कि अगर वह फ्रैक्शन में आ रहा है। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिनोट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली डिनोटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कोई भी एटम जब दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है, कंबाइंड होने का मतलब कि बॉन्डिंग करता है, तो वहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। तो अगर आपने फ्रैक्शन में निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में यूज हुआ है, बट फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन आप यूज ही नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन का हाफ पार्ट बॉन्डिंग में लेगा और हाफ पार्ट बॉन्डिंग में नहीं लेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड इन बॉन्डिंग इन फ्रैक्शन फॉर्म, दे ऑलवेज यूज इन होल नंबर। या तो आप एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो, या दो कर रहे हो, या तीन कर रहे हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड और या लॉस्ट या गेन्ड। तो चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि चार्ज डेवलप होता है, तो चार्ज ये डेवलप कैसे होता है? जब आपका एटम आइदर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन पार्शियली और कंप्लीटली करता है, तो उस केस में उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, और उसी चार्ज को आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हो। तो ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन फॉर्म में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। या तो वो फुल नंबर में करता है या जीरो करता है, नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है या फॉल्स है। दूसरा कंडीशन होती है कि अगर ये मोर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें पता है कि एक एटम बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में भी होल नंबर होगा, लेकिन वह नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है, तो इट मींस कि उस केस में भी वो रॉन्ग माना जाएगा। तो ऐसे केस में अब फिर आप यूज करते हो बॉन्डिंग या स्टीचियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो अब हम वो एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप यहां पर देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, यहां पर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर आप इसको एल्जेब्रिक मेथड से निकालोगे, तो क्रोमियम के X मान लोगे, ऑक्सीजन -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? X + 5 × -2 = 0, और यहां से ये X आएगा +10, क्योंकि X - 10 0, X = +10, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +10 है। बट एक्चुअल में क्रोमियम के लिए +10 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो मोर देन 6 ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता बॉन्डिंग में। इसका मतलब कि इसके लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम बॉन्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि CrO5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब ये आपका बना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आप स्ट्रक्चर में क्रोमियम के नंबर ऑफ बॉन्ड, यहां पर हम बॉन्डिंग मेथड यूज करेंगे। तो बॉन्डिंग मेथड से अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करनी है, तो देखो हम कैसे करेंगे। बॉन्डिंग के लिए रूल क्या होता है कि आप हर बॉन्ड में, जैसे A और B के बीच में एक बॉन्ड बना, अब यहां पर ये ध्यान रखना कि हर एक बॉन्ड के लिए बॉन्डेड एटम को 1 यूनिट असाइंड होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसके बाद साइन क्या होता है कि साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। हर एक बॉन्ड के लिए एवरी एटम विल गेट 1 यूनिट एज ए ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये प्लस और माइनस कैसे कंसीडर होता है, इसके लिए आप दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है B से, तो A विल गेट -1 एंड B विल गेट +1। यानी फॉर ईच एंड एवरी बॉन्ड देयर इज +1 और -1 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गिवन एटम। अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड
जैसे अगर नॉन पोलर है यानी बिटवीन द सिमिलर एटम है, तो अगर आपका बॉन्ड सिमिलर एटम में, तो सिमिलर एटम के केस में कोई पोलैरिटी नहीं होगी, तो इस केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 असाइन होगा। और अगर आपका बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेन -1 एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेन +1 एज ए ऑक्सीडेशन नंबर। यस बेटा, क्लियर है? सर फिर से दो सर, +1 और -1 मतलब कैसे कैसे साइन होगा? मैंने बताया कि बॉन्डिंग में पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। अब देखो, आपको जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है उस पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करो। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हर एक बॉन्ड के लिए आपके एटम को +1 या -1 मिलता है। अब ये कैसे मिलता है? अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सामने वाले से, तो ये -1 लेगा। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1 लेगा। अब यहां पर देखो क्रोमियम पे, यानी बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेन +1, और बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम के लिए ईच एटम विल गेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्लियर है या मुझे लिखना पड़ेगा? क्लियर है सर। यस बेटा, आप लोग बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गया सर या ये मैं वाला लिख दूं? लिख दो। फॉर, ये देख ले, फॉर ईच कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, पहला पॉइंट ये होगा कि बिटवीन डिफरेंट एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom will gain -1 oxidation state and less electronegative atom will gain +1 oxidation state। ये पॉइंट तो क्लियर हुआ? ये और sir. अगर बिटवीन सिमिलर एटम है, तो सिमिलर एटम के केस में बोथ एटम will get 0 oxidation state, 0 असाइन होता है। डिफरेंट एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज असाइंड एज ए -1 and less electronegative atom is assigned as a +1 oxidation number, और सिमिलर एटम के केस में each similar atom will assigned as a 0 oxidation state। ये क्लियर है बेटा? यस सर। अब Yes, यहां पर sir. देखो, आप इस पॉइंट से देखो, यहां पर क्रोमियम पर, ये देखो मैं पहला मेथड आपको करा रहा हूं बॉन्डिंग से। क्रोमियम पर आपके टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉन्ड हाँ। फॉर्म कर रहा है, और हर बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। अब आपको पता है कि क्रोमियम और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ऑब्वियसली, और क्रोमियम आपका लेस है, तो हर एक बॉन्ड के लिए क्रोमियम को +1 मिलेगा। तो टोटल कितने +1 हो जाएंगे यहाँ पर? Sir, 4. सर 4 7 कैसे बेटा? 5 7 कहाँ आ रहा है बेटा? 6 सर। नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो ना। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, और हर बॉन्ड के लिए क्रोमियम को 1 यूनिट मिलेगा +1, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। सो फॉर ईच बॉन्ड इट विल असाइंड एज ए +1। सो 1 2 3 4 5 6, यानी क्रोमियम के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल क्या है? +6 है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस क्रोमियम फॉर्म 6 कोवैलेंट bond with more electronegative oxygen atom, so it have +6 oxidation state, क्योंकि हर बॉन्ड के लिए इसको 1 यूनिट मिलेगा, +1 यूनिट। एक ही आंसर लिख सकते हो। एक और इसका मेथड होता है, ध्यान से देखो बेटा, इसके स्ट्रक्चर में ये आप ध्यान से देखो, इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्सी ऑक्सीजन। यू गॉट द पॉइंट? पेरोक्सी का मतलब होता है
कि जहां पर दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं, तो इसको सर उन कहा जाता दोनों है का मतलब ऑक्सीजन नंबर -1 लेंगे। पेरोक्सी। हाँ, पेरोक्सी ऑक्सीजन कहते हैं। तो यहाँ पर दो पेरोक्सी ऑक्सीजन के पेयर है। अब आपको पता है कि पेरोक्सी ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट ईच ऑक्सीजन आइटम का कितना लिया जाता है? -1। और जो सिंगल ऑक्सीजन होता है, जो डबल बॉन्ड बनाता है, उसका लेते हैं -2। तो अब इसके x मान लो, इससे भी वही आएगा। ये मैंने थ्योरेटिकल किया, इसी को आप अलजेब्रिक अब कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन जो है पेरोक्सी लिंक में है, तो 4 × -1। एक ऑक्सीजन ऑक्साइड लिंक में है तो -2, और एक क्रोमियम का x मान लो और इसको 0 ले लो, तो यहां से भी x आपका क्या आ जाएगा? +6। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो, मतलब फैक्ट वही है, ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, या तो थ्योरेटिकली मैंने लिख दिया, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन में दिखा दिया। क्योंकि एक होता है कि अगर स्ट्रक्चर में पेरोक्सी ऑक्सीजन है तो इच पेरोक्सी ऑक्सीजन विल गेट -1। इच पेरोक्सी, देखो कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पेरोक्सी ऑक्सीजन में -1 होता है, सिंगल ऑक्सीजन होगा इस तरह से या इस तरह से, तो इन दोनों केस में ये -2 लेगा। अगर OH ग्रुप आता है तो OH ग्रुप का -1 होता है। ये कुछ आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे। तो ये देखो मैंने बॉन्डिंग मेथड से किया, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड से आपका रॉन्ग आ रहा था, क्योंकि ये मोर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो इसको करेक्ट किससे किया गया? बॉन्डिंग मेथड से। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर बॉन्डिंग मेथड यूज किया सर हुआ है। आपने जो कैलकुलेशन करी थी वो दिखा दो। 4 ऑक्सीजन पेरोक्सी में, एक नॉर्मल ऑक्सीजन था यस सर। और एक क्रोमियम के लिए x मान लिया, तो उससे भी x निकाल लिया आपने, +6 आ गया। ओके सर। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपको दिखाया गया कि जैसे H2SO5, इसमें सल्फर का निकालना है। आप नॉर्मल मेथड से निकालो, इसको कैरो एसिड भी कहा जाता है, या मोनो, इसका नाम क्या होता है शायद, कैरो एसिड ही तो कहा जाता है इसको, कैरो एसिड कहते हैं। मोनोपेरोक्सी, +8 आ रहा है। हाँ ये +8 आएगा, क्योंकि इसको x मानोगे, यहाँ पर +1, ये -2, तो ये देखो 1 × 2 2 हो गया, +2 +x -10 = 0, x, हाँ +8 आएगा। पर ये रॉन्ग है, सॉरी। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सल्फर सर है क्योंकि ओनली, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हाँ +8 आ रहा है। 3s2 3p4 होता है कॉन्फ़िगरेशन, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मोर देन 6 पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका हम करेक्शन किससे करेंगे? स्ट्रक्चर से। अगर आप इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका। अब यहाँ पर देखो, सल्फर, ये आपका 2 ऑक्सीजन, ये यहाँ पर आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। आप नॉर्मल बॉन्ड भी ले लोगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं 2। अब यहाँ सल्फर पे टोटल बॉन्ड काउंट करो, सल्फर पे टोटल आप काउंटिंग करो। 6 4 कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सर 6 4 सल्फर पे सर। सर वो एरो है तो 6 आ जाएगा ना एरो के लिए सर। 2 काउंट होगा ना सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है ना, तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 केस होता है। अगर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम होता है तो हाँ यहाँ पर 2 लिया जाता है। ये जब एरो आप देखोगे तो फॉर ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा,
atom is assigned as a -2 oxidation state and less electronegative atom is assigned as a +2, क्योंकि यहाँ पर एक जो होता है पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर जाता है। तो इस केस में देखो इन दोनों से इसको कितना मिलेगा, +4। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, बट आप एक बार प्लीज प्रीवियस पेज दिखा लीजिए। प्रीवियस में ये था आपका बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है आप ये? हाँ जी सर, थैंक यू। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ऐसे टोटल बॉन्ड काउंट करो। यहाँ पर इसके लिए इसको मिला +2 क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लिए +2, इसके लिए भी +2, यहाँ पर अगेन ये +1, ये +1, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा अगर आप ऐसे थ्योरेटिकली देखो। और नहीं तो अगर आप ऐसे एल्जेब्रिक मेथड स्ट्रक्चर में अप्लाई करते हैं, वही होता है कि स्ट्रक्चर में भी एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि OH ग्रुप होगा तो -1 लेना है। ये आपका OH ग्रुप है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, या तो आप 2 हाइड्रोजन काउंट कर लो। ये देखो 2 हाइड्रोजन है, 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है, 2 आपके पेरोक्सी हैं। तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, आपका 2 पेरोक्सी ऑक्सीजन है और 3 नॉर्मल हाइड्रोजन है, सॉरी नॉर्मल ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर नॉन मेटल से लिंक है, तो 2 × +1 कर दो। 2 पेरोक्सी के लिए आप क्या लोगे, -1। 3 नॉर्मल जो है तो 3 × -2, ठीक है, और 1 सल्फर है, सल्फर को X मान लो। अब इसको भी निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, +6 आएगी। या तो आप इसे थ्योरेटिकली देखो या आप स्ट्रक्चर बनाकर उसमें एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करो, तब जाकर आपको करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। अब ये देखो सल्फर आपका +6 आ रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। नहीं अगर कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं बताऊं। अगर किसी को डाउट हो रहा है इसमें तो फिर मैं बताऊं आपको कि क्या दिक्कत है। सर दोबारा बता दो एक बार। मैंने ये बताया बेटा कि अगर आप स्ट्रक्चर में एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो आपके 2 ऑक्सीजन पेरोक्सी हैं, 3 नॉर्मल है और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 ऑक्सीजन के लिए आप जो पेरोक्सी ऑक्सीजन है -1 लोगे। 3 ऑक्सीजन जो नॉर्मल है उसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों जगह नॉन मेटल से लिंक है तो +1, और सल्फर का X मान लें। यानी पहले स्ट्रक्चर बनाया फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या मिलेगी, +6 मिलेगी। एक और आता है, आई थिंक मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मुझे कंपाउंड का नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। इसमें जरा निकाल के देखना तो H2S2O8, ये नहीं H2S2O8 है या नहीं, क्या था ये, H2S4O6 होगा, सॉरी बेटा, H2S4O6। इसमें सल्फर का निकालो कितना आ रहा है एल्जेब्रिक मेथड से। सर सल्फर पे ना, हाँ जी, सर +7। कितना आ रहा है, +7। +7 आ रहा है। यस सर। सर हाइड्रोजन? उस एल्जेब्रिक मेथड से +7 आ रहा है। अब हमें पता है कि मोर देन 6 सल्फर के लिए हो नहीं सकता। सर 1 मिनट, मैंने तो H2S2O8 का निकाला था सर। सर अच्छा 5/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5/2।
हाँ जी सर। अच्छा देखो फ्रैक्शन आ गया ना, मैं निकाल ही लेता हूँ। फ्रैक्शन नहीं आ रहा। 2 इंटू +1 प्लस 4x प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये 2 + 4x - 12 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन कहाँ आएगा बेटा? 4x - 10 इक्वल टू 0। हाँ फ्रैक्शन ही तो आएगा। सर 5/2 आ रहा है 10/4 5/2 हाँ प्लस जी सर। 5/2 फ्रैक्शन ही तो आ रहा है। अब देखो जैसे ही फ्रैक्शन आया मैंने क्या बताया कि ये फॉल्स है, क्योंकि फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पर देखो टोटल 4 सल्फर है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में पॉसिबल होते हैं। तो उस केस में जब आप एल्जेब्रिक मेथड यूज करते हो तो वह उसके सभी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज बनकर आता है। जैसे यहाँ पर देखो 4 सल्फर है। अब 4 सल्फर के यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड में सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो ऐसे केस में एल्जेब्रिक मेथड ओवरऑल उसकी एवरेज वैल्यू बनाकर देता है आपको। ये बीच में शायद ब्रेक होगा, तो एक बार मैं अभी करके इसके बाद ब्रेक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 4 सल्फर लोगे इस तरह से, और 2 हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीजन के साथ जब रहता है तो वो OH ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर ये 2 OH दोनों एंड पर दे दो आप। उसके बाद अब आपके पास ऑक्सीजन इधर बच गए। कितने बच गए हमारे पास? 4 और बच गए। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से लिंक करो, या तो डबल बॉन्ड दिखाओ या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओ। ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब यहाँ पर देखो, अगर आप स्ट्रक्चर से देखोगे, यहाँ पर इस सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ सेम एटम से लिंक है। तो कभी भी जब आपका एक एटम दोनों साइड में या सिमिलर एटम से लिंक होगा तो उसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेटस मिलेगा। यहाँ पर देखो इस सल्फर पे टोटल आपके 6 बॉन्ड बन रहे हैं, पर एक बॉन्ड से इसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, क्योंकि ये सिमिलर एटम के साथ है। और बाकी डिफरेंट जो एटम के साथ है उसमें इसके सराउंडिंग एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इट मींस कि फॉर ईच बॉन्ड के लिए इसको +1 मिल रहा है। तो इट मींस कि ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? सर -1 +5 हो जाएगा ना ये। हाँ सर, यस सर, हर एक बॉन्ड के लिए इसको प्लस +2 ये बॉन्ड +1। टोटल, हाँ 6 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो उसमें से एक बॉन्ड सिमिलर सल्फर के साथ है तो उसके लिए इसको 0 मिलेगा। लेकिन इन दोनों बॉन्ड के लिए, चारों बॉन्ड के लिए सल्फर को +1 +1 मिलेगा। +1 तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। इसका मतलब जो 4 सल्फर है यहाँ पर, इसमें 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 आपके +5 में। ठीक है, तो अब इनको ऐड करके जब आप डिवाइड करते हो तो ये देखो 10/4 आता है, यही एवरेज वैल्यू बनकर आ रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर का यहाँ पर, वो आपके क्या है? सर एक बार +5। प्लीज कंप्लीट पेज भी दिखा दीजिए। कौन सा बेटा? ये यस सर। यही तो दिखाया मैंने कि अगर आप एल्जेब्रिक मेथड से कर रहे हो, ये एल्जेब्रिक मेथड था, तो इससे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में आ रहा है 5/2, और हमें पता है कि फ्रैक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हम बॉन्डिंग मेथड से निकालेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ सिमिलर एटम से लिंक है। और बाकी 2 में आपके 6 बॉन्ड बन रहे हैं, बट एक बॉन्ड सिमिलर एटम के साथ है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए एक यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन होता है। अगर सिमिलर एटम है तो 0। तो इस बॉन्ड के लिए इन दोनों सल्फर को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर रिमेनिंग बॉन्ड के लिए सल्फर विल गेट +1, क्योंकि डिफरेंट एटम में क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट +1, मोर इज -1। तो हमें मोर की जरूरत ही नहीं, हमें इसका असाइन करना है। तो यहाँ पर टोटल 5 बॉन्ड बने, और हर बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी टोटल इसको +5 मिला, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये बेसिकली 0 एंड +5 है। 2 सल्फर +5 में है, 2 0 में। क्लियर है बेटा?
यस सर। अब जैसे ये देखो आपका एक और एग्जांपल लो फ्रैक्शन का ही, सर ब्रैकेट स्टार्ट BR3O, कर लेना। हाँ BR3O8, आप एल्जेब्रिक मेथड से निकाल के रखो इसका जरा, ब्रोमीन का यहाँ पर BR3O8 एवरेज क्या, इसको एल्जेब्रिक मेथड से निकाल के रखो। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, BR3O8 में ब्रोमीन 16 का by आपको 3। निकालना है। कितना आ रहा है बेटा? 16/3। हाँ हाँ जी सर 16/3 आ रहा है। 3x माइनस 16 इक्वल टू माइनस 0 16। यानी x इक्वल टू, हाँ अब ये देखो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब गलत आ रहा है। तो अब इसको आप स्ट्रक्चर से जब आप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 ब्रोमीन जो है वह डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहाँ पर तीनों ब्रोमीन आप इस तरह से ले लो, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा और ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो O8 है, तो टर्मिनल जो ब्रोमीन है वो आपके 3 ऑक्सीजन से लिंक है डबल बॉन्ड के थ्रू। तो देखो इसका 7 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ यूज किए और एक जो है सिमिलर ब्रोमीन के साथ किए। इसमें आपका ये बन गया। तो यहाँ पर ये 3 ब्रोमीन जो है मार्क कर दे रहा हूं 1 2 3। अब इनको बॉन्डिंग मेथड से निकालो। सर एक बार ब्रेक कर ले। सर वो 16/3 कम आ टाइम रहा बचा है। है।